हेलो 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप लोग आ चुके हैं and आज के क्लास के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। प्लीज आप लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि क्या आप लोग आ चुके हो और आज के इस क्लास के लिए आप लोग एक्साइटेड हो। दोस्तों, हाउ इज द जोश? क्या एक ही दिन में आप लोग का जोश खत्म हो जाता है? आप लोगों का कल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 1 हुआ था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर हम शेयर को इशू करना चाहते हैं पब्लिक में तो इसका क्या प्रोसीड्योर है, इसका क्या प्रोसेस है। अगर मैं अपना कंपनी का शेयर इशू करना चाहता हूं पब्लिक को तो इसका प्रोसेस क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसीड्योर टू इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में पहले आप लोग लिख लो कि आप लोग आ गए हो कि नहीं आए हो। बताओ, जल्दी बोलो। राधे 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और सेकंड बार, दूसरी बार महारत ही हासिल करने वाले हैं। हर क्लास में हम लोग महारत ही हासिल करेंगे दोस्तों, और हर क्लास में आपको ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बनाएंगे। दोस्तों, आज इश्यू ऑफ शेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वही बचपन में जो आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो आप याद करके रखते थे ना। पहले आता है एप्लीकेशन, दूसरी बार अलॉटमेंट, तीसरी बार फर्स्ट कॉल, चौथी बार फाइनल कॉल। वही सब आप पढ़ने वाले हैं। उसी को एकदम डिटेल्ड वर्जन में पढ़ने वाले हैं। वो शॉर्टकट तरीके से मैं नहीं पढ़ाता। मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों, और आप लोगों को पढ़ के भी मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसकी एश्योरिटी मैं देता हूं। लेकिन आप लोग पहले अगर आ चुके हो, क्योंकि YouTube पे इस हफ्ते पूरे के पूरे क्लासेस, जितने भी क्लासेस हैं इस हफ्ते YouTube पे ही आएंगे। तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है दोस्तों। चलो आज का क्लास रेडी करें। आप लोग बोलो, आप लोग बोलोगे। যদি তুমি না বলবে তখন शुरू করবো ना। आज का क्लास क्या रेडी करें? जल्दी बोलो आप लोग, जितने भी जन देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हो ना, तो आप लोग लायक हो। जो नहीं दिख रहे हैं वो नालायक है। जितने भी जन देख रहे हैं वो लोग बोलो कि आज का क्लास रेडी करे कि नहीं। हाँ भैया, रेडी कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग रेडी करते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को ये सीखना है कि व्हाट आर द प्रोसीड्यूर टू इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अगर आप अपने शेयर्स को, अगर आप मैं अपने शेयर्स को अगर पब्लिक में इशू करना चाहता हूं, अगर मैं अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में इशू करना चाहता हूं, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीड्योर क्या है, एक एक करके हर एक स्टेज को लिखना है कॉपी में। तो कैलकुलेटर, एक पेन, एक कॉपी आपके पास रहना चाहिए। एक कैलकुलेटर, एक पेन, एक कॉपी आपके पास रहना चाहिए। धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ सब कुछ। आइए, सबसे पहला, सबसे पहले लिखिए स्टेज 1। व्हाट सर? स्टेज 1। जब आप अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में इशू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। यहाँ 3 स्टेप है, यहाँ 3 स्टेप। तो स्टेप 1, इशू ए प्रोस्पेक्टस, इशू ए प्रोस्पेक्टस, इशू ए प्रोस्पेक्टस। भैया, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मतलब होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, जहां पे सारे के सारे डिटेल्स आपके कंपनी के लिखे रहेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी कौन है, कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है। अरे, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है अगर मेरे को कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे को शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा। क्यों मेरे को रिक्वायरमेंट है इस कैपिटल का? अगर मेरे को 15 लाख का रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, मैं क्यों इशू करना चाहता हूं, शेयर प्राइस क्या है, मेरा प्रमोटर कौन है, मेरा कंपनी में कौन कौन रहता है। सबसे पहले आपको इशू करना पड़ेगा, इशू ए प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट टू टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, जो आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, उनको आप प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए, उनको आप ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कीजिए। ठीक है? मान लीजिए कि मैं अपना कंपनी का शेयर को इशू कर रहा हूं, आप लोग खरीदना चाहते हो, आप सब लोग खरीदना चाहते हो। तो मैं एक प्रोस्पेक्टस आपको दूंगा जहां पे वो कंपनी के सारे डिटेल्स लिखे रहेंगे कि इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, इस कंपनी के करियर, इस
इस कंपनी के कर्ता धर्ता कौन है, मेरे को पैसे क्यों चाहिए, कितना का शेयर बिकेगा, सारा का सारा डिटेल्स ये ऑफर डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहेगा। मेरे को पहले बेटा एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, उसी को पढ़ के आप डिसाइड करोगे, उसी को पढ़ के आप डिसाइड करोगे कि अभिषेक झा के कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आप डिसाइड करोगे कि अभिषेक झा क्लासेस में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या ये कंपनी हमारी औकात की है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्टस आपको देता हूं, ऑफर डॉक्यूमेंट्स देता हूं, सबसे पहले मैं अपना डिटेल्स देता हूं, पूरा का पूरा डिटेल्स देता हूं कि मेरा कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी में कौन कौन है, इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, मेरे को क्यों पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना का शेयर बेच रहे हैं हम लोग, कितना कैपिटल है, पूरा का पूरा डिटेल्स ये प्रोस्पेक्टस में रहता है बेटा, पूरा जन्म चिट्ठा ये प्रोस्पेक्टस में रहता है, मैंने आपको दे दिया। आप इसको पढ़ोगे घर में जाके, आप इसको घर में जाके चाय की चुस्की लेते लेते पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद डिसाइड करोगे कि अभिषेक झा क्लासेस के कंपनी में, अभिषेक झा क्लासेस पीवीटी लिमिटेड में क्या पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है टू देयर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। जो लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक रहेंगे उनके लिए मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब मेरे कंपनी का सारा डिटेल्स, उसी को तो पढ़ के आप डिसाइड करोगे भाई कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। आजकल तो भाई ऑनलाइन ऑनलाइन पीडीएफ मिलता है, आजकल आजकल तो ऑफलाइन नहीं, आजकल ऑनलाइन मिल जाता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मेरे को मान लो रिलायंस कंपनीज में अगर मान लो कि पैसा लगाना है तो रिलायंस कंपनीज का प्रोस्पेक्टस देखूंगा, पूरा डिटेल्स देखूंगा, पूरा उसका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ मैं देखूंगा, सब कुछ मैं देखूंगा, उसके बाद पैसा लगाऊंगा। मेरे को टाटा में पैसा लगाना है, मेरे को टाटा का शेयर खरीदना है, तो उसका पूरा डिटेल्स मैं देखूंगा तब ना पैसा लगाऊंगा कि ऐसे ही पैसा लगा दूं। तो सबसे पहले एक कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है स्टेज नंबर 1 में। दूसरा स्टेज नंबर 2 लिखिए, लिखिए पहले लिखिए उसके बाद समझाते हैं। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2। सो प्रोस्पेक्टिव, देखिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स विल make application for subscribing, will make application for subscribing, ठीक है। the shares, the shares and and also makes payment of application money, and also makes ये payment of application money, payment of application money। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि मैंने तेरे को एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, तू मेरा पोटेंशियल इन्वेस्टर है, तू मेरे कंपनी में पैसा लगाएगा, इसीलिए मैंने तेरे को एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें तूने पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ा आराम से, ठीक है। सॉरी दोस्तों मैं तू करके बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझता हूं, ठीक है ना भाई। कि मैंने आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया जिस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के सारे डिटेल्स है। अब आपने उसको सही सही तरीके से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा। अब आप क्या करोगे, यहां पे लिखा हुआ है स्टेप स्टेप नंबर 2 में क्या करता है, स्टेप नंबर 2 में वो जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर अब अप्लाई करेगा, वो इन्वेस्टर अब शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, अभिषेक झा क्लासेस पीवीटी लिमिटेड का शेयर्स को खरीदेगा। तो सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्टस इशू करता हूं, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, उसके बाद ये जो इन्वेस्टर्स है, उसके बाद ये जो इन्वेस्टर्स है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, ये अप्लाई करेगा मेरे शेयर्स पर और एप्लीकेशन मनी पेमेंट करेगा। एप्लीकेशन मनी का मतलब होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मनी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मनी। मतलब मैंने उस प्रोस्पेक्टस में बोल दिया है कि पूरा का पूरा शेयर कैपिटल है 1 लाख का, ठीक है। उसमें से 15,000, उसमें से 15,000 तुमको पहले पहले जमा करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया है उस प्रोस्पेक्टस में कि 1 लाख तुमको देना पड़ेगा, उसमें से 15,000 तुमको पहले पहले जमा करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मनी पहले पहले तुमको जमा करना पड़ेगा तो पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि पूरा टोटल शेयर कैपिटल तो है 1 लाख का, लेकिन उसमें 15,000 शेयर कैपिटल को हमको एप्लीकेशन में चाहिए।
इसका मतलब 15% पैसा, 15% पैसा हमको एप्लीकेशन में चाहिए। बाद बाकी तुम धीरे 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 देते रहना। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल धीरे धीरे आएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट में देना। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमको 15% चाहिए तो चाहिए, बस तो बस एप्लीकेशन में हमको 15% चाहिए। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, एक इन्वेस्टर अप्लाई करता है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स विल मेक अप्लाई फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर। मैंने अप्लाई किया कि हाँ अभिषेक सर, हाँ आपके कंपनी में मेरे को पैसा लगाना है। आपने मेरे को बोला कि हाँ अभिषेक सर, हाँ आपके कंपनी में मेरे को पैसा लगाना है, और ये लो सर, ये लो एप्लीकेशन मनी, ये लो 15%, आपने जो 15% मांगा था ये लो एप्लीकेशन मनी में दे रहा हूं, और आपके कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं इन हूं भैया, मैं इन हूं। आपने बोला स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 1 में कंपनी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। स्टेप नंबर 2 में आप बोलते हो कि भैया मैं इन हूं। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, देखो स्टेज 3 लिखो, स्टेज 3 पहले लिखो, उसके बाद की बात समझाएंगे। स्टेज 3 आप लोग को समझ में आ रहा ना? क्लियर बता दो आप लोग को, अगर अभी तक का कोई भी डाउट नहीं है तो क्लियर क्लियर बोल दो एक बार, क्लियर क्लियर क्लियर। अरे भाई पहले हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद आपने हमारे शेयर में अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन मनी का पेमेंट भी किया। ठीक है। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, ऑल एप्लीकेशन, लिखिए ऑल एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड, रिसीव्ड आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड, आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। मतलब मेरे को जो इतने सारे सब्सक्राइबर से जो पैसा मिले ना, सुनो, मेरे को जो इतने सारे इन्वेस्टर से जो पैसा मिले ना, एप्लीकेशन मनी तुम लोग तो दे दिए ना। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन मनी तुम लोग दे दिया। एप्लीकेशन मनी जो दिया, इतने सारे जो एप्लीकेशन मनी मिला उसको मैंने इकट्ठा किया। स्टेज नंबर 3 में क्या होता है कि जितना भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको मैंने इकट्ठा किया, उसको मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया। सबसे पहले मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसका डिटेल्स को तुम पढ़ के, जांच के, परख के तुमने मेरे शेयर्स पे पैसा लगाया और एप्लीकेशन मनी का पेमेंट कर दिया। और जितना भी एप्लीकेशन मनी का पेमेंट हुआ ना, जितना भी एप्लीकेशन मनी का पेमेंट हुआ उसको मैंने इकट्ठा करके एकदम संभाल के रख लिया। जितना भी एप्लीकेशन मनी का पेमेंट हुआ उसको मैंने इकट्ठा करके संभाल के रख लिया। ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड आर गैदर्ड एंड एनालाइज। ठीक है। तो यहां पे 3 केसेस बनते हैं। यहां पे कितने, यहां पे 3 केसेस बनते हैं, जरा ध्यान से। ये ये जो सिचुएशन है जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे तीन तीन केसेस बनते हैं। ये जो एप्लीकेशन मनी का इकट्ठा करने का बात आया, यहाँ पे बेटा कितना केस बनता है, 3 ठो केस। सबसे पहले तो बेटा एक केस, सबसे पहला केस बनता है, इशू इज फुली सब्सक्राइब, इशू इज फुली सब्सक्राइब। इसका मतलब है भाई कि जितना तूने इशू किया, जितना तूने इशू किया उतना सब्सक्राइब हो गया। जितना मैंने इशू किया, मैंने 20,000 शेयर इशू किया और 20,000 ही सब्सक्राइब हो गया। फिर दूसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 20,000 इशू किया, मैंने इशू 20,000 किया था, लेकिन वो शेयर का डिमांड इतना है कि 30,000 लोग अप्लाई कर दिए। मैंने शेयर इशू 20,000 किया था, मैंने सिर्फ 20,000 शेयर इशू किया था, लेकिन 30,000 लोग अप्लाई कर दिए, 30,000 लोग अप्लाई कर दिए। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कि मेरा शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा कम है, कि मैंने इशू किया था ओनली 20,000, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 15,000 लोग ने अप्लाई किया। मैंने 20,000 लोगों मैंने सिर्फ 20,000 शेयर इशू किया था, लेकिन 15,000 शेयर अप्लाई हुआ है सिर्फ। उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक एक करके समझते हैं इसको, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है? इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। कि भाई मैंने जितना शेयर ऑफर किया उतना ही शेयर अप्लाई हुआ। मैंने जितना शेयर ऑफर किया था, मैंने जितना शेयर इशू किया था, मैंने जितना शेयर इशू किया था, मैंने 20,000 इशू किया था और 20,000 ही अप्लाई हुआ। मैंने 20,000 शेयर इशू किया था, उतना ही अप्लाई हुआ। उसको बोलते हैं इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कि मैंने 20,000 शेयर इशू किया था और 20,000 ही अप्लाई हुआ, 20,000 ही अप्लाई हुआ। ठीक है। तो यहां पे लिख दो एक टिप बोल के कि 10,000, सुनो, ये 10,000 शेयर्स इशू किया,
यहाँ पे हिंदी में लिख दो, ये 10,000 शेयर्स इशू किया किया किया, और 10,000 ही सब्सक्राइब हुआ, और 10,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुआ। जब जितना आप इशू करते हो उतना ही सब्सक्राइब हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इशू इज फुली सब्सक्राइब। उस चीज को हम लोग बोलते हैं इशू इज फुली सब्सक्राइब। मतलब 10,000 शेयर ही हमने इशू किया और 10,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुआ, सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, तो ये तो था बेटा पहला वाला केस, जिसमें नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड is greater than, is greater than, number of shares applied is greater than number of shares offered, is greater than number of shares offered। कि भाई मैंने 10,000 इशू किया था, मैंने 10,000 इशू किया था, लेकिन डिमांड 15,000 का आ गया। भाई एक एग्जांपल सुनो ना, कि मैं अपना प्रो बैच का सीट रख रहा हूं सिर्फ 2,000, लेकिन 2,500 बच्चे आ जा रहे हैं। मैं अपना प्रो बैच का सीट रख रहा हूं 2,000, लेकिन 2,500 बच्चे आ गए। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। डिमांड बढ़ गया भाई, डिमांड बढ़ गया। कि मैंने 10,000 इशू किए थे लेकिन 15,000 शेयर आ गए। मैंने 10,000 इशू किए थे लेकिन 15,000 शेयर आ गए। अप्लाई 15,000 लोग ने कर लिया। मैंने 10,000 शेयर इशू किए थे लेकिन अप्लाई 15,000 शेयर के लिए कर दिया। उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उस चीज को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दो कि 10,000 शेयर्स इशू किया, इशू किया और 15,000 शेयर्स अप्लाई हो गए। 15,000 शेयर्स अप्लाई हो गए। 15,000 शेयर्स अप्लाई हो गए। ठीक है, कि मैंने भाई 10,000 शेयर इशू किया था लेकिन 15,000 शेयर अप्लाई कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इस चीज को, इस प्यार को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्यार का क्या नाम दे? इस प्यार का नाम है दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? कि भाई तेरे में दम नहीं है। कि मैंने प्रो बैच का सीट रखा था 2,000, लेकिन सिर्फ 1,000 बच्चे ने एडमिशन लिया है। मैंने सीट रखा था 2,000 लेकिन सिर्फ 1,000 बच्चे ने एडमिशन लिया। क्या अभिषेक सर में दम नहीं है भाई? मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि बाबू मैंने 10,000 शेयर इशू किए, मैंने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन सिर्फ 8,000 लोगों ने अप्लाई किया। मैंने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन सिर्फ 8,000 लोगों ने अप्लाई किया। उसको, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। बोलो राधे राधे। बोल भाई, बोल बोल बोल। किसी को कुछ डाउट्स? लिखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, लिखते हैं अभी, आराम आराम से करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है भैया? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, number of shares applied is less than the share offered, is less than number of share offered। कि जितना शेयर ऑफर किया था उससे कम जन ने अप्लाई किया। मैंने 10,000 ऑफर किया था, मैंने 10,000 शेयर ऑफर किया था, लेकिन 8,000 जन ने अप्लाई किया है। मेरा घाटा हो गया। मैंने 10,000 शेयर के लिए इशू किया था, मैंने 10,000 शेयर इशू किया था, लेकिन 8,000 जन ने अप्लाई किया है। 8,000 जन ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक कि 10,000 शेयर इशू किया और 8,000 शेयर शेयर अप्लाई हुआ। 8,000 शेयर अप्लाई हुआ।
इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आप पूछोगे कि भैया ये सब तो बता दिए, आलतू फालतू बात, आलतू फालतू बात है क्या, मारेंगे पकड़ के। भैया ये सब तो बता दिए आप, लेकिन ये भी तो बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। भैया ये बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या ट्रीटमेंट होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट भैया, व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट। बोलो ना भैया, बोलो ना, बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा ना। सबसे पहले बताओ कि इतना तक आप लोग को क्लियर है कि नहीं, फिर आपको ट्रीटमेंट समझाएंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट समझाएंगे, फिर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एकदम डिटेल में। इतना तक आप लोगों का क्लियर है कि नहीं, सब कोई बोलेगा प्लीज, इतना तक आप लोगों का क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। क्लियर है तो लाइक करो एक बार, क्लियर है तो लाइक कर दो, क्लियर है तो लाइक कर दो। ओके मेरे प्यारे प्यारे हॉल लोग, ओके ओके ओके। चलो आगे देखो, बात करते हैं सबसे पहले, इशू इज फुली सब्सक्राइब हो अगर, कि जितना शेयर हमने इशू किया उतना शेयर ही अप्लाई किया, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तब इसका ट्रीटमेंट एज सिंपल एज डैट, उन लोगों को बस शेयर अलॉट कर दिया जाएगा कि 10,000 शेयर ही हमने इशू किया और 10,000 ही अप्लाई हो गया, तो उस उन लोगों को क्या कर दो, अलॉट कर दो। शेयर विल बी अलॉटेड टू द इन्वेस्टर एज पर देयर एप्लीकेशन। ठीक है, इधर इधर क्या होगा, शेयर विल बी अलॉटेड टू द इन्वेस्टर एज पर द एप्लीकेशन, एज पर द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर 10,000 ही शेयर मैंने इशू किया और 10,000 शेयर ही अप्लाई हुआ है, तो भाई उतना ही अलॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलॉट कर दो। शेयर विल बी अलॉटेड टू द इन्वेस्टर एज पर द एप्लीकेशन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इस वाले स्टेज में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वाले ये वाला स्टेज एज सिंपल एज दैट है कि अगर उतना ही अप्लाई किया है जितना शेयर तुमने ऑफर किया था, तो भाई अलॉट कर दो ना, अलॉट कर दो, दे दो उसे शेयर, दे दो, खुश कर दो, दे दो, हो गया खत्म। बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्या करें ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का बेटा दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, दो ऑप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन नंबर वन, एक ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर वन ये है कि आप या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दो। अगर मान लो कि 10,000 हमने इशू किया लेकिन 15,000 अप्लाई कर दिया, तो एक्सेस, जिस किसी ने भी एक्सेस एप्लीके जिस किसी ने भी एक्सेस शेयर में पैसे लगाया ना, उनको रिफंड कर दो, उनके पैसे उनको रिफंड कर दो। आप एक्सेस मनी को रिफंड कर दो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप रिफंड कर दो। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर वन है आपके पास कि रिफंड द excess application and make refund the excess application, refund the excess application and make allotment of shares to other applicants, to other applicants as per the application, as per the application। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर भाई मैंने 10,000 शेयर इशू किया था लेकिन 15,000 लोग अप्लाई कर दिए, तो रेस्ट 5,000 को रिफंड कर दो। रेस्ट 5,000 जो लेट हुए थे ना, उसको रिफंड कर दो, उसका पैसा भेज दो उसको, बोलो कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर वन ये है, ऑप्शन नंबर वन ये है बेटा, ऑप्शन नंबर वन ये है। ऑप्शन नंबर टू क्या है, ऑप्शन नंबर टू है कि सबका बंटवारा कर दो, सबको दे दो भाई, किसी को लौटने मत दो, सबको दे दो। बोलो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि 15,000 लोग आए ना, 15,000 लोग, अब ये 15,000 लोगों को 10,000 के हिसाब से मिलेगा शेयर्स। इसका प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो कि 15,000 शेयर्स को मैं 10,000 के शेयर में प्रोपोर्शनेट करके बांटूंगा सबको। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन टू क्या रहेगा, ऑप्शन टू रहेगा मेक प्रपोर्शनेट, मेक प्रपोर्शनेट, मेक प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। और एक्सेस मनी हम लोग रिफंड कर देंगे, एक्सेस एक्सेस मनी हम लोग रिफंड कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा अलॉट। ऑप्शन नंबर वन है कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है उसको रिफंड कर दो, एक्सेस एप्लीकेशन जो हुआ है उसको रिफंड कर दो, भगाओ उसको। ऑप्शन नंबर टू में जो है, ऑप्शन नंबर टू है कि भाई अब अप्लाई हो ही चुका है, अब अगर 10,000 इशू किए थे, 15,000 अप्लाई किए थे, तो 15,000 शेयर को 10,000 के प्रोपोर्शनेट में बांटना है हम लोग। प्रोरेटा सीखे नहीं है, जस्ट आपको बता रहे हैं, जस्ट आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे जैसे मान लो बर्थडे बर्थडे पार्टी में जाते हो, बर्थडे पार्टी में जाते हो, एग्जाम्पल समझाएंगे, लिख लो पहले, लिख लो पहले, इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है कि एक्सेस जो मनी है ना वो बैंक में जाके रिफंड हो जाएगा, और बाकी एडजस्ट हो जाएगा, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल सुनो, बर्थडे पार्टी का, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखो, एक एक एग्जांपल सुनो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मेरा बर्थडे है, मेरा, ठीक है, मेरा बर्थडे है, हम वहां पे गिन के रखे थे कि सबको चार चार करके बिस्किट देंगे। मेरा बर्थडे में हम लोग गिन के रखे थे कि सबको चार चार करके बिस्किट देंगे। मेरा मेरा बर्थडे भाई, मेरा बर्थडे, भाई का बर्थडे आ गया, भाई का बर्थडे, मेरा बर्थडे है, एजेस बर्थडे है। मैं गिन के रखा था कि जो कोई भी गेस्ट आएगा उसको चार चार करके बिस्किट देंगे, चार चार करके बिस्किट, जो कोई भी जितना भी गेस्ट आएगा उसको चार चार करके तो मेरे घर में भाई 10 गेस्ट आने वाले थे, 10 गेस्ट। आप लोग तो समझ ही रहे हो कि 10 गेस्ट आने वाले थे, अगर चार चार करके बिस्किट, तो मैं क्या किया, मैं 40 बिस्किट मार्केट से लेके आ गया, मैं 40 बिस्किट मार्केट से लेके आ गया, ठीक है। मैं 40 बिस्किट मार्केट से लेके आ गया कि अगर एक एक, मतलब एक एक गेस्ट के ऊपर चार चार बिस्किट देंगे, एक एक गेस्ट को चार चार बिस्किट देंगे हम लोग। तो आने का बात था 10 गेस्ट का, आने का बात था बेटा 10 गेस्ट का, लेकिन आ गया 20 गेस्ट। लेकिन आ गया कौन, आ गया 20 गेस्ट। हम परेशान हो गया कि भाई हमने 10 गेस्ट बुलाए थे, चार बिस्किट का प्लान किए थे कि चार चार करके बिस्किट सबको खिलाएंगे, तो चार चार का हिस्सा सबको फिट था, लेकिन आ गया 20 गेस्ट। अब क्या करें, अब क्या करें, अब बताओ। अब 20 को ही बांटना पड़ेगा, भगा तो नहीं सकते ना। बर्थडे में क्या ऐसे बोलेंगे क्या, ना तुम्हारे देवो ना, तुम ही चल जाओ, तुम ये खान दिए। जो 10 गेस्ट एक्स्ट्रा आ गए थे उसको क्या मैं भगा दूं? आप बोलो कमेंट सेक्शन में, उसको क्या मैं भगा दूं? मेरे बर्थडे पार्टी में मैंने सिर्फ 10 गेस्ट को बुलाए थे, मेरे बर्थडे पार्टी में मैंने सिर्फ 10 गेस्ट को बुलाए थे, लेकिन जबरदस्ती का 20 गेस्ट आ गया, एक्स्ट्रा 10 गेस्ट आ गया। तो क्या मैं उस 10 गेस्ट को भगा दूं? यस या नो बोलो। नहीं, नहीं भगा सकता, क्योंकि मेरा बर्थडे है, मेरा मान सम्मान है वहां पे। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सबको ही उस प्रपोर्शनेट में बांटेंगे, सबको ही उस प्रपोर्शनेट करके बांटेंगे। ये जो चार चार बिस्किट करके बांट रहे हैं ना, अब सबको दो दो बिस्किट करके बांटेंगे। अब 20 गेस्ट में बटेगा दो दो बिस्किट, अब चार चार बिस्किट करके नहीं बांटेंगे, अब दो दो बिस्किट करके बांटेंगे। ये ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मार्केट वार्केट तो बंद बंद हो चुका है, अभी तो रात का समय है। रात का समय में अगर मान लो 20 गेस्ट आ चुके हैं, तो अब उसी को बांट चाट के खाएंगे ना, उसी को बांट चाट के खाएंगे ना। सबके हिस्से में चार चार बिस्किट था, अब दो दो बिस्किट आएगी, कोई बात नहीं, सब खुश तो हो जाएगा, किसी को भगाना तो नहीं पड़ा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट, कि अगर ज्यादा जन ने अप्लाई कर दिया तो सबको मिलेगा, सबका हिस्सेदारी होगा, और सबका हिस्सा करके हम लोग बांटेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, कि सबको देंगे, मेक प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, सबको प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट देंगे, कि हर 12,000 शेयर्स पे वो 10,000 करके मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, कि अगर 10 गेस्ट थे, 20 गेस्ट आ चुके, तो हम चार बिस्किट नहीं, अब सबको दो दो बिस्किट करके देंगे, प्रोपोर्शनेट करके देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। अभी समझाया नहीं है, अभी समझाया नहीं है प्रो रेटा, वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। तो सुनो, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दो ऑप्शन आता है, एक तो या तो तुम रिफंड कर दो सारा का सारा पैसा, जो एक्सेस एप्लीकेशन किया, जो एक्सेस 5,000 का एप्लीकेशन आया था, मतलब मान लो कि 10,000 के बदले 15,000 आ गया, तो जो एक्सेस 5,000 है उसको रिफंड कर दो, या तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करो, या तो उसी एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करो। ठीक है, एडजस्टमेंट करो।
मान लो कि एक टैक्सी में, सुनो, एक टैक्सी में 4 जन अटता है, एक टैक्सी में 4 जन अटता है। मान लो कि तुम्हारा रिलेटिव अचानक से आ गया, तो या तो तुम उसको एडजस्ट करके बिठाओ, या तो तुम उसको भगा दो। 2 ही ऑप्शन है ना। या तो तुम उस टैक्सी में उसको एडजस्ट करके बिठाओ कि हाँ भाभी जी आइए ना, बैठिए ना, जगह बहुत बहुत जगह है, बहुत जगह है। हाँ भैया आओ ना, बैठो ना। हाँ चाची, हाँ बुआ आओ ना, बैठो ना, जगह बहुत ज्यादा है। या तो उसको उधर ही एडजस्ट करके बिठाओ, या तो या तो उसको डायरेक्टली बोल दो नहीं नहीं, जगह होगा नहीं है, जाइए, अलग, आप अलग गाड़ी कीजिए, अलग कैब कीजिए। आपके रिलेटिव आ गए, तो या तो एडजस्ट करके बिठाओ सबको, या तो उसको भगाओ। तो 2 ऑप्शन रहते हैं ना, तो यहां पर भी 2 ऑप्शन है। या तो एक्सेस एप्लीकेशन जो किया उसको रिफंड कर दे, या तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर, या तो प्रो रेटा अलॉटमेंट कर। ठीक है, क्लियर है सबको? ओवर सब्सक्रिप्शन का क्लियर है सबको? बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या, कि 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन 8,000 लोग अप्लाई किए। लूल है हमारा कंपनी कि इशू तो 10,000 किए, लेकिन सिर्फ 8,000 जन ने अप्लाई किया। इशू तो 10,000 किए, इशू तो 10,000 शेयर का किए, लेकिन सिर्फ 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है। लुल है हमारा कंपनी। हमारा कंपनी क्या है? लुल है। ठीक है, तो इसमें आपको सेबी रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। उतना हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, उतना हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें ना सेबी रेगुलेशन सबसे पहले आप इसमें चेक करते हो। सबसे आप सबसे पहले इसमें चेक करते हो, चेक वेदर एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू साइज अप्लाई और नॉट। चेक वेदर एटलीस्ट 90% of the issue size applied or not। इसमें हम लोग को ये चेक करना है कि कम से कम 90% ऑफ द इशू साइज अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। हम लोग को ये चेक करना है कि ये 10,000 का 90% यानी 9,000 शेयर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जितना हम लोग इशू किए थे उसका 90% एटलीस्ट अप्लाई किया है कि नहीं किया है। उसका 90% एटलीस्ट अप्लाई किया कि नहीं किया, सबसे पहले ये चेक करना है कि जितना इशू किए थे, मान लो कि 10,000 इशू किए थे, उसका एटलीस्ट 90% अप्लाई किया है कि नहीं किया है। मतलब 10,000 का 90% कितना हो, मतलब कि मतलब कि सॉरी, मतलब कि ये 9,000। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 10,000 में से एटलीस्ट 9,000 अप्लाई किया है कि नहीं किया। चेक वेदर एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू साइज अप्लाइड और नॉट। अगर 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 देखो, इफ, यहाँ पे 2 ये सर्कमस्टेंसेस है। इफ एप्लीकेशन इफ एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन 90%, अगर 90% तक अप्लाई किया है या 90% से ज्यादा अप्लाई किया है, तब तो भैया अलॉटमेंट चलती रहेगी। देन शेयर्स आर अलॉटेड, देन शेयर्स आर अलॉटेड। और एल्स अगर नहीं है, अगर मान लो 80% अप्लाई किया है, 70% अप्लाई किया है, 60% अप्लाई किया है, तो सारा का सारा पैसा रिफंड कर। अगर 90% जन ने अप्लाई नहीं किया तेरा शेयर, तो तेरा शेयर में कुछ ना कुछ खोट है, ऐसा सेबी बोलता है। अगर 90% जन ने अप्लाई नहीं किया तुम्हारा शेयर, एटलीस्ट 90% जन ने अप्लाई नहीं किया, 80% किया, 89% किया है, 70% किया है, सबका पैसा रिफंड कर, सबका पैसा रिफंड कर, सबका पैसा रिफंड कर भाई। और एल्स रिफंड, और एल्स रिफंड द अमाउंट, और एल्स रिफंड द अमाउंट। ठीक है, तो ये है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन का रूल, कि भाई एटलीस्ट इशू प्राइस का 90% अप्लाई किया होना चाहिए। देखो कि 10,000 यह इशू प्राइस, मैंने 10,000 इशू किया है, तो एटलीस्ट उसका 90% अप्लाई होना चाहिए। अगर 90% अप्लाई नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। या ये जानते थे आप?
ये चीज जानते थे आप? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन बताओ, ये चीज जानते थे आप? बताओ, नया नया चीज सीख रहे हो। ये सेबी रेगुलेशंस बोलता है, ये सेबी बोलता है कि एटलीस्ट 90% जन ने अप्लाई नहीं किया हुआ है। अगर तूने 10,000 इशू किया, एटलीस्ट 9,000 जन ने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो सबका पैसा रिफंड कर। नहीं चलेगी तुम्हारी कंपनी, सबका पैसा रिफंड कर। एटलीस्ट 90% अप्लाई करना चाहिए, फिर चलेगी तुम्हारी कंपनी। ओके, डन। चेक वेदर एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू साइज अप्लाइड और नॉट। अगर 90% से ग्रेटर है, फिर तो भैया अलॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% या 90% से ग्रेटर है, फिर तो अलॉट कर दो, और एल्स रिफंड मारो, और एल्स रिफंड मारो। ठीक है, तो ये तीन है। इशू इज फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। इतना तो हम आपको समझा दें। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। अब चलो मेन मुद्दे पे। इतना तक क्लियर है सबको? बताओ सबको, इतना तक क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए एक नोट लिखिए यहाँ पे, एक नोट लिखिए। इफ ओनली पार्ट मनी वॉज कॉल्ड फॉर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इफ ओनली पार्ट मनी, if only part money was called for at the time of application, कि एप्लीकेशन के टाइम में मान लो कि थोड़ा सा पैसा ही मांगा, एप्लीकेशन के टाइम में मांगो कि थोड़ा सा पैसा ही मांगा, थोड़ा सा पैसा, कि हमें तो ऐसे 1 लाख रुपए चाहिए, आप अभी के लिए 15,000 ही क्लियर कर दीजिए। एप्लीकेशन के टाइम में मान लो कि थोड़ा सा पैसा ही मांगा, कि हमें तो ऐसे 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 15,000 ही क्लियर कर दो। इफ ओनली पार्ट मनी वॉज कॉल्ड फॉर द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, then the balance money then the balance money will be called up in installment, will be called up in installment, will be called up in installment, and shareholders, अरे यार क्या खुल गया, एक मिनट। And shareholders have to pay, have to pay। मान लीजिए मैंने अपना प्रो बैच का फीस बोला है कि अभी तुम 400 पे करो। मैंने बोला है कि मान लीजिए, ऐसा ऐसा कोई स्कीम नहीं है बाबू, ऐसा कोई स्कीम विस्कीम हम लोग नहीं रखते। मान लीजिए बोला है मैंने कि अभी सिर्फ आप 400 पे करो, और बाद में आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके पे कर देना। तो आप पे करोगे ना इंस्टॉलमेंट में, तो उसी उसी की तरह है कि अगर एक एप्लीकेंट्स, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में थोड़ा सा पैसा दिया हूं, सिर्फ अभी 1 लाख में से सिर्फ 15,000 दिया हूं। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी बार बार मुझे याद दिलाएगी कि अलॉटमेंट मनी आपका ड्यू है, फर्स्ट कॉल मनी आपका ड्यू है, फाइनल कॉल मनी आपका ड्यू है। आपने तो सिर्फ अभी तक एप्लीकेशन मनी दिया है साहब, अभिषेक सर जी, आपने तो सिर्फ अभी तक एप्लीकेशन मनी दिया है, आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू है, आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है, आपका फाइनल कॉल मनी ड्यू है। धीरे 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 आहिस्ता 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 करके चुकाते रहिए, चुकाते रहिए, चुकाते रहिए। यहाँ पे यही चीज बोला हुआ है, इफ ओनली पार्ट मनी वॉज कॉल्ड फॉर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन के टाइम में तुमसे सिर्फ थोड़े से पैसे मांगे गए हैं, अगर कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में आपसे थोड़े से पैसे मांगे, थोड़े से पैसे मांगे हैं, तो जो बैलेंस रहेगा ना, बैलेंस वो कंपनी ही मांगेगी आपसे। कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में बैलेंस मांगेगी। चलो अब अलॉटमेंट का पैसा निकालो, चलो अब फर्स्ट कॉल का पैसा निकालो, चलो अब फाइनल कॉल का पैसा निकालो। ऐसे करके कंपनी मांगेगी आपसे, और आपको देना पड़ेगा, और आपको देना पड़ेगा। शेयर होल्डर हैव टू पे। नहीं जो पे करोगे, सुनो, नहीं जो पे करोगे ना, फॉरफिट कर लेगा शेयर तुम्हारा। फॉरफिट, फॉरफिट मतलब जब्त कर लेगा, वो शेयर तुम्हारा जब्त कर लेगा कि भोगे तुम। नहीं जो तुम पे करोगे ना, तो फॉरफिट कर लेगा शेयर। शेयर होल्डर हैव टू पे, मांगेगा तुमसे कि भाई अपना बैलेंस दे, फॉरफिट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है?
अगर नहीं दोगे तो फॉरफिट कर लेगा। इफ ओनली पार्ट मनी वाज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देन द बैलेंस मनी विल बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट एंड शेयर होल्डर हैव टू पे। अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन के वक्त में थोड़ा सा ही पैसा मांगती है, सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा अगर मांगती है, हाँ कंपनी के पास ये भी राइट्स है, वो 100% पैसा मांग सकते हैं, ठीक है, वो 100% मांग सकती है। वो बोलेगी कि हमको अभी पैसा का रिक्वायरमेंट है, आप 100% दीजिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसा सिस्टम हमारा नहीं चलता। एक कंपनी ऐसा भी कर सकती है, बोलेगी कि सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन में ही क्लियर करना पड़ेगा। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है बाबू, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। वो कंपनी बोलेगा कि सारा का सारा पैसा हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, हमको इन्वेस्ट करना है, हमको पैसा लगाना है, सारा का सारा पैसा अभी चाहिए हमको। If only part money was called for at the time of application, then the balance money will be called up in installment and shareholder have to pay. बात समझे आप लोग? चलिए ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है बेटा कि कितने इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। सुनिए, एक शेयर होल्डर को एक कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। एक शेयर होल्डर को एक कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। उस इंस्टॉलमेंट का आप नाम याद रखिए। आप सबसे पहले बोलोगे चैट बॉक्स में कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, बताओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? तो एक कंपनी बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगती है, बोलती है कि हमको एप्लीकेशन चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। ये पैसा आप तुरंत के तुरंत ही पे कर देते हो। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो ना, आपको तभी के तभी पे करना पड़ता है, इमीडिएटली। इमीडिएटली आपको पे करना पड़ता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको इमीडिएटली पे करना पड़ता है जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो। तो 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है, बेसिकली 4 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट या उसकी मर्जी। मैक्स टू मैक्स 4 इंस्टॉलमेंट होता है, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 4 इंस्टॉलमेंट होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है, बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम है बेटा फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। तो एक कंपनी के बेटा 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल, एक फाइनल कॉल। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को एक साथ ही मान लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आप लोगों को ये दो कॉल्स एक साथ ही मांग लिया जाएगा, बोलेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फिर ये बोलेगा कॉल मनी। तो बेसिकली कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, बोलती है एप्लीकेशन मनी निकाल, या तो अलॉटमेंट मनी निकाल, या बोलती है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा मांगा जाएगा बेटा, मांगा जाएगा, मांगा जाएगा, मांगा जाएगा। क्लियर है? अब केस स्टडी के मदद से मैं आपको अब जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। आप लोग पता है, आप लोग प्लीज बताइए कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। जल्दी बोलिए, इतना तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, क्लास का ड्यूरेशन में नहीं जाएगा। अभिषेक झा के क्लासेस में आप आए हो, अभिषेक झा के क्लासेस में ड्यूरेशन नहीं देखा जाता है, कंटेंट देखा जाता है। अभिषेक झा का क्वालिटी कंटेंट देखा जाता है। प्लीज एक बार लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए गाइस, थोड़ा हमको जोश दीजिए, थोड़ा इस मेहनत को थोड़ा आप अप्रिशिएट कीजिए भाई। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि आपके टीचर कैसा पढ़ाते हैं, दोस्तों को बताओ आपके अभिषेक भैया कैसे पढ़ाते हैं। प्लीज दोस्तों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है। अच्छा, आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं, उस केस स्टडी के मदद से आप लोगों को पूरा का पूरा जर्नल एकदम मक्खन कर दूंगा, मक्खन 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 एकदम मक्खन कर दूंगा। केस स्टडी, केस स्टडी 1 लिखो, केस स्टडी 1। मान लो मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं, एजे क्लासेस, एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इशू किए बेटा 10,000 शेयर, मैंने इशू किए 10,000 शेयर, ठीक है, एट ए फेस वैल्यू ऑफ 10, एट ए फेस वैल्यू
ऑफ 10 और मेरा जो इशू प्राइस है वो भी 10 है। मेरा जो इशू प्राइस है वो भी 10 है। ठीक है। अब मैंने एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिट मतलब मैंने ऐसे कुछ इस तरीके से मांगा है। मैंने बोला है कि एप्लीकेशन में सुनो, मैंने बोला है कि एप्लीकेशन में मेरे को चाहिए 4 रुपया। एप्लीकेशन में मेरे को चाहिए 4 रुपए। इस 10 रुपया में सुनो, इस 10 रुपए में मेरे को एप्लीकेशन में चाहिए 4 रुपया। एप्लीकेशन में मेरे को चाहिए 4 रुपया। मैंने बोला अलॉटमेंट में मेरे को चाहिए ये 3 रुपया। ठीक है। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मैं नहीं करने गया, उतना बहाना मैं नहीं करने गया। मैं बोला फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एक साथ ही देना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही आप दे दो। ठीक है, अलग अलग नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने एक साथ ही डिमांड कर लिया, जो कि है बेटा 3 रुपया। ठीक है। तो एजे क्लासेस प्राइवेट लिमिट इशू कर रहा है बेटा 10,000 शेयर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10, इशू प्राइस ऑफ 10। इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन 4 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया। तो आप ये बताओगे सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। सबसे पहले भैया आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, मैंने आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया। उस डिटेल्स को आप जद्दोजहद करके आपने पढ़ा, आपने लिखा, आपने सब कुछ किया, आपने इतना मेहनत किया, उसके बाद आप मेरे शेयर्स में अप्लाई करते हो। जब आप अप्लाई करोगे, जब आप अप्लाई करने आओगे, जब आप जब आप बोलोगे कि अभिषेक भैया मुझे आपका शेयर्स खरीदना है, भैया मुझे आपका शेयर्स खरीदना है, जब आप बोलने आओगे, जब आप अप्लाई करोगे, उसी वक्त मैं आपका एप्लीकेशन मनी जमा रख दूंगा। उसी वक्त मैं बोलूंगा कि एप्लीकेशन मनी जमा करो। एप्लीकेशन मनी को बेटा इमीडिएटली आपको देना पड़ता है। इमीडिएटली पे करना पड़ता है। इमीडिएटली टू बी पेड ऑफ। एप्लीकेशन मनी जो है ना, उसको इमीडिएटली पे करना पड़ता है। इमीडिएटली, तभी के तभी पे करो। एप्लीकेशन मनी पे करके ही आप शेयर्स खरीद सकते हो, वरना नहीं भागो फुटो, वरना नहीं। सबसे पहला वाला स्टेज में क्या होता है? सबसे पहला वाला स्टेज में होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव। लिखिए, अच्छे से लिखिए। सबसे पहला वाला स्टेप में क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आप पैसा रिसीव कर रहे हो, सुनो, अब आप पैसा रिसीव कर रहे हो। जब पैसा रिसीव करते हो तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? भैया डेबिट में बैंक करना पड़ता है। जब आप कुछ पैसा रिसीव करते हो तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? भैया डेबिट में बैंक आएगा। तो लिखो, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किसका पैसा रिसीव हुआ है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा रिसीव हुआ है सर। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहीं पे जर्नल लिखवा दे रहा हूं। जब क्वेश्चंस करवाएंगे कोई कोई जर्नल पूछना मत मेरे से, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप इमीडिएटली पे ऑफ करते हो एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब आप मेरे को बोलने आए कि अभिषेक भैया आपका शेयर खरीदना है, मैंने बोला कि एप्लीकेशन मनी पे कर। भाई पे कर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी तेरे को तुरंत के तुरंत इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए एजे कंपनी के पास आया ना पैसा, मेरे कंपनी में ढुका ना पैसा। अगर अगर पैसा ढुकेगा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है बाबू? देखो, मैंने इशू कितना किया था भैया? 10,000 शेयर इशू किया था। तो ये 10,000 इंटू 4। एप्लीकेशन मनी बोला है ना, एप्लीकेशन मनी बोला 4 ना। एप्लीकेशन मनी कितना बोला? 4। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 4। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। सिंपल एज दैट। 40,000 40,000 हो जाएगा ना। 40,000 40,000। ठीक है। फिर एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो जाता है तो हम लोग को ना शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसको हम लोग ना क्या करना पड़ता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको इमीडिएटली तो पैसा ट्रांस रिसीव हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है। भाई भाई तूने शेयर का पैसा दिया, तुम तू मैं शेयर अलॉट करूंगा ना तेरे को। तूने पैसा दिया मेरे को तो मैं शेयर अलॉट करूंगा ना, तो शेयर अलॉट ही करूंगा। अब क्या करूंगा? अब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
बी में लिखो। फिर क्या होता है, शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर अलॉट करना पड़ेगा, तो भाई तू पैसा दिया है मेरे को, तू एप्लीकेशन मनी मेरे को दिया है, तो शेयर अलॉट करना पड़ेगा, मैं शेयर अलॉट करूंगा ना, शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होता है किसका पैसा, तो किसका पैसा तू ट्रांसफर कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल में तू किसका पैसा ट्रांसफर कर रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का सर, तो लिखोगे यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना भैया, 40,000 था ना, 40,000, 40,000, मतलब एप्लीकेशन के पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर किए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर किए हैं। शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर, भाई तुमको अलॉट किया गया, तुम पैसा दिया है मेरे को, तुमको शेयर अलॉट किया गया, तुमको शेयर अलॉट किया गया, ठीक है। अच्छा, सॉरी गाइस, नरेशन लिखना भूल गए यहाँ पे, आप नरेशन भी लिखो, नरेशन, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का नरेशन क्या होगा, प्लीज बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में हर कोई बताएगा, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का नरेशन क्या होगा, बताओ जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, चैट बॉक्स में लिखो, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का नरेशन लिखो आप लोग। लिखो भाई, हौले लोग, ये भी नहीं लिख पाते हो, तो फटाफट से, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, बीइंग लगा देने का भाई, और अपना इंग्लिश, बीइंग लगा देने का और अपना इंग्लिश, क्या बीइंग लगा देने का और अपना इंग्लिश, सीधा सा बात है। ठीक है, फिर क्या किए, शेयर अलॉट कर दिए ना हम लोग, शेयर अलॉट कर दिए, देखो, बीइंग शेयर allotted to being share allotted to shareholder, being share allotted to shareholder, सिंपल। ठीक है, फिर क्या होगा बाबू, फिर देखो उसके बाद ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना ड्यू करता है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, एप्लीकेशन का तो खिस्सा खत्म, एप्लीकेशन का तो खिस्सा खत्म। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या, अब दूसरा इंस्टॉलमेंट कब आएगा, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मनी एक कंपनी मांगेगी, मैं एजे एजे प्राइवेट लिमिटेड, मैं मांगूंगा, ए अलॉटमेंट मनी निकाल, अलॉटमेंट मनी मैं ड्यू करूंगा, अलॉटमेंट मनी मैं ड्यू करूंगा तुमसे। फिर क्या होता है सी में, देखो, देखो सी में बेटा, आपसे मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू, आपसे मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा कि भाई अलॉटमेंट का पैसा निकाल, निकाल अलॉटमेंट का पैसा, निकाल अलॉटमेंट का पैसा। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा हूं, तो तुरंत के तुरंत मैं शेयर कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दूंगा, तुरंत के तुरंत मैं शेयर कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं साथ साथ मांग भी रहा हूं और साथ साथ मैं ट्रांसफर भी कर रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैसा, कैसा एंट्री रहेगा, सुनो, जो सेकंड वाला एंट्री हम लोग पास किए ना, वैसा ही सेम टू सेम एंट्री आपको इधर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हो, ड्यू करने के समय में, ड्यू करने के समय में कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देते हो, तब जाके पैसा रिसीव करते हो, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में तो तुरंत के तुरंत पहले पैसा देना था, उसके बाद अप्लाई होता ना नॉर्मली। लेकिन अलॉटमेंट मनी ड्यू में क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब कंपनी पहले मांगेगी तब ना पैसा, जब तक हम नहीं मांगे आप पैसा दे दोगे क्या, हम पहले मांगेंगे तुमसे, हम पहले ईमेल करेंगे कि पैसा ला, अलॉटमेंट का पैसा ला, हम पहले मांगेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद तुम देगा। अचानक से तुम नहीं देगा, एप्लीकेशन में तुम दे दिया क्योंकि तुमको शेयर अप्लाई करना था, इसीलिए एप्लीकेशन में उल्टा चलता है, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में यही यही पैटर्न चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसा होगा, लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तुरंत के तुरंत तुम कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दो, ड्यू करने के वक्त में ही, ड्यू करने के वक्त में ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, ड्यू करने के वक्त में ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। कितना कितना था बताओ। सर जी यहाँ 10,000 था, सॉरी यहाँ पे शेयर था 10,000, यहाँ पे शेयर था 10,000 और रेट था ₹3। कितना हो जाएगा बताओ भैया, ये हो जाएगा आपका 30,000। अब कंपनी पहले मांगेगी फिर रिसीव करेगी, है ना। कंपनी पहले क्या करती है, ड्यू करती है, फिर क्या करती है, रिसीव करती है। तो अब क्या होगा, अब डी नंबर पॉइंट में होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्स, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ पे नरेशन नहीं लिखे, यहाँ पे सी नंबर पॉइंट में नरेशन नहीं लिखे गाइस, सॉरी। देखो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऐसे करके लिखो नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस हो गया। ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी क्या किया जाता है, अलॉटमेंट मनी तुम ड्यू किए थे, अब लोग पैसा देना स्टार्ट करेंगे, अब शेयर होल्डर्स पैसा देना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने मांगा और तुमने पैसा दिया, अब पैसा देना स्टार्ट करेंगे। पैसा देना अगर स्टार्ट करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, मेरा बैंक में पैसा घुस रहा है, ढुक रहा है, मेरा बैंक में पैसा, मेरा बैंक में पैसा ढुक रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मेरा बैंक में ढुक रहा है। कितना भैया, 30,000 और 30,000। हर एक इंस्टॉलमेंट का दो दो करके एंट्री होगा, हर एक इंस्टॉलमेंट का दो दो करके एंट्री होगा ही होगा 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 होगा। ठीक है। देखो अब लिखो बीइंग allotment money received, being allotment money received। ठीक है, डन, क्लियर है। फिर क्या होगा, फिर हम लोग फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे। तो ई पॉइंट में लिखो, फिर क्या हो रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है ना, लोग तो बोले हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लेंगे, हम लोग बोले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लेंगे, हम लोग ये नाटक पंते नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल लो फिर फाइनल कॉल लो। हम लोग बोले यहाँ पे कि फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो एक साथ लेंगे, ₹3। ठीक है, ₹3। यहाँ पे क्या किया जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू किया जाएगा। लिखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया जाएगा, उसके बाद उसको रिसीव किया जाएगा। देखो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना भैया, देखिए कितना था, शेयर कितना था, शेयर शेयर था बाबू 10,000, शेयर कितना था, शेयर था 10,000, शेयर था 10,000, 10,000 इंटू 3, कितना कितना हो जाएगा बताओ, या 30,000, यहाँ पर भी 30,000। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू किया जाता है, उसको फिर क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। रिसीव रिसीव पहले ड्यू करेगा, पहले ड्यू करेगा एक कंपनी, उसके बाद रिसीव करता है, रिसीव करता है, रिसीव करता है। फिर एफ लिखो, कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो रिसीव करने का एंट्री क्या होता है, रिसीव करने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, भैया बैंक से पैसा घुस रहा है, किसका पैसा घुस रहा है, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 30,000 30,000।
कितना? 30,000, 30,000। ठीक है, डन। ठीक है। अच्छा, इन सब का नरेशन लिख लो एक बार। इसका भी नरेशन नहीं लिखे, लिखो। बीइंग, हर एक सम में नरेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, हर एक सम में हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे। एग्जाम में अच्छे से नरेशन लिखो, इसलिए यहां समझा दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सम में हम नरेशन लिखते जाएंगे, नहीं। एग्जाम में आप सही तरीके से नरेशन लिखो, इसीलिए समझा देना है आप लोगों को किस किस तरीके से नरेशन लिखना है। हम हर एक सम में नरेशन लिख लिख के नहीं समझाएंगे आप लोग को, इसीलिए पहले ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो। बीइंग, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू, और यहां पे लिखो बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। डन, डन ना, डन 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 डन। अब केस स्टडी नंबर 2। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का देखेंगे। भैया आज छोड़ दीजिए, नहीं आज नहीं छोड़, आज नहीं छोड़, आज नहीं छोड़ेंगे, आज बहुत सारा क्लासेस है अभी। अभी आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटा और चलेगा। कितना हुआ है अभी समय? 1 घंटा हो चुका ना। ठीक है, आधा घंटा और चलेगा। देखो, केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 में हम लोग प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीमियम के बारे में, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो लोग अभी से पढ़ाई नहीं करेगा वो लोग सप्ली कंफर्म है वो लोग का। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से सुनना भी पड़ेगा। बाद में ये मत बोलना कि अभिषेक भैया ने पढ़ाया नहीं। अभिषेक भैया बहुत मेहनत करते हैं। आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आप अपना गलती का टोकरा किसी दूसरे पर मत डालो। ठीक है। तो केस स्टडी नंबर 2, इज्जत से पढ़ लो भाई, इज्जत से मार्क्स लाओ, इज्जत से नाम रोशन करो, सीधा सा बात है। ब्लेम ब्लेम वाला गेम, एक्सक्यूज एक्सक्यूज, सर वो हो गया था, ये हो गया था, ये सब एक्सक्यूज मेरे सामने खेलने मत जाना तुम लोग। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, काफी है तुम्हारे लिए। उससे ज्यादा हम पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो कम से कम पढ़ लो। 24 घंटे में अगर तुम 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए, तो हौले हो तुम, बहुत बड़े हौले हो तुम। ठीक है। केस स्टडी नंबर 2 में ये सेम क्वेश्चन रहेगा, ये सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है ना ये सेम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर, यहाँ पर शेयर 10,000 है, तो 10,000 शेयर है। ठीक है। यहाँ पर शेयर 10,000 है। ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे चेंज हो गया। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 10 है। प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है 2 रुपीज। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला एंट्री हम लोग देखने वाले हैं कि शेयर्स यहाँ है, यहाँ पे 10,000। ठीक है। फेस वैल्यू है यहाँ पे 10, प्रीमियम है यहाँ पे 2, प्रीमियम है यहाँ पे 2। इंस्टॉलमेंट कैसा दिया हुआ है, देखिए इंस्टॉलमेंट कैसा दिया हुआ है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोला हुआ है हम लोगों को यहाँ पे, एप्लीकेशन बोला है 7 रुपीज। अलॉटमेंट बोला हुआ है, ये हम लोगों को बोला हुआ है 5 रुपीज, 5 रुपीज। और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग को बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है बताओ? प्रीमियम है 2 रुपए का। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को क्लियर किए थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम वो वैल्यू है जब शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा बेचे, जब शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में बेचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। जब शेयर, जब 10 रुपए का शेयर को 12 रुपए में बेचा गया, जब 10 रुपए का शेयर में जब 12 रुपए को बेचा गया, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना? 12 रुपए। अगर 10,000 का शेयर को, अगर अगर मान लो 10 रुपए का शेयर को 12 रुपए में बेचा गया, हम लोग 2 रुपए बढ़ा के बेच रहे हैं, तो ये क्या? प्रीमियम। तो अब इसका जर्नलाइज एंट्री करना है। फटाफट से आइए, फटाफट से करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री भैया एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले पहले क्या होता है? सबसे पहले पहले एप्लीकेशन मनी को इमीडिएटली पे करना पड़ता है। इमीडिएटली एप्लीकेशन मनी को पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा, बात खत्म। तो ये बताइए एप्लीकेशन मनी कितना कितना होगा, बताइए। ये 10,000 शेयर है, और आप बोल रहे हो 7 रुपए एप्लीकेशन का है, तो 70,000, 70,000, 70,000। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर उसी एप्लीकेशन को, फिर क्या होता है? इसका नेक्स्ट एंट्री बताओ हमको, प्लीज। आप लोग नेक्स्ट एंट्री बताओगे हमको, प्लीज। एक बार नेक्स्ट एंट्री आप लोग बताओ इसका, फिर ना सीखोगे आप लोग।
नेक्स्ट एंट्री में क्या होता है, नेक्स्ट एंट्री में हम लोग अलॉट कर देते हैं शेयर्स, अलॉट कर देते हैं शेयर, शेयर हम लोग अलॉट कर देंगे, शेयर अलॉट कर देंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करो, उसके बाद शेयर, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कैसे करते हैं, लिखते हैं इधर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 70,000 70,000। फिर क्या होगा बाबू, फिर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, और ड्यू करने के वक्त में ही हम लोग को प्रीमियम का हिसाब भी रखना पड़ेगा। ड्यू करने के वक्त में ही हम लोग प्रीमियम का हिसाब भी रखेंगे, प्रीमियम का हिसाब ही ड्यू करने के वक्त में करेंगे हम लोग। तो ड्यू कैसे करें सर, अलॉटमेंट को ड्यू कैसे करें, तो अलॉटमेंट को ड्यू करना बहुत इजी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो सेकंड वाला एंट्री मारा ना वैसे ही वाला एंट्री थर्ड वाला मारेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करने के वक्त में ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा, ड्यू करने के वक्त में शेयर कैपिटल में क्या ट्रांसफर कर देगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पे एक और चीज आ जाएगा, आपको ये तो पता था दोस्तों, ये तो मालूम था दोस्तों कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो आपको मालूम था। लेकिन यहां पे और एक चीज आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये भी आ जाएगा। ये थर्ड वाला चीज भी यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं, ये बताओ कैपिटल का कितना कितना पैसा था। अलॉटमेंट का यहां पे बोला हुआ, अलॉटमेंट का यहां पे बोला 5 रुपया, उस 5 रुपया में इंक्लूडिंग प्रीमियम था 2 रुपया, उस 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम था, 2 रुपया प्रीमियम था, बचा कितना 3 रुपया। तो 3 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, 3 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, बाकी का 2 रुपया प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। बोला 5 रुपया अलॉटमेंट है, लेकिन उसमें 2 रुपया प्रीमियम है, उसमें 2 रुपया प्रीमियम है। तो 3 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 2 रुपया प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो शेयर कितने का था, शेयर था बाबू 10,000, 10,000 का यहाँ 3 रुपया जो है ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और फिर 10,000 का ये जो 2 रुपया है ना ये प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। ठीक है बाबू, समझे बाबू, कि 10,000 का 3 रुपया जो है ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर 10,000 का जो 2 रुपया है ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। तो कीजिए 10,000 इंटू 3 कितना, 30,000, फिर 20,000, यहाँ क्या होगा 50,000। ठीक है, लिख दीजिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ट्रांसफर, ऐसे करके लिख दीजिएगा नरेशन। अब नरेशन में नहीं लिखवाऊंगा, अब हर एक चीज का नरेशन अगर लिखवाने के आता तो आप बच्चे हो ना, आप अपने से इंग्लिश बना बना के बीइंग लगा दीजिएगा, बस नरेशन के आगे बीइंग लगा दीजिएगा और इंग्लिश में बना बना के लिख दीजिएगा। नरेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप रिसीव करोगे, इसको आप रिसीव करोगे, तो रिसीव कैसे करोगे, रिसीविंग का एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना कितना है 50,000, 50,000। ठीक है, अच्छा, अब भैया एक जो चीज आप सिखाए थे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है तो उसको रिफंड करना पड़ता है, तो उसका भी एक केस स्टडी लिखवा दीजिए। तो लिखिए केस स्टडी नंबर 3, केस स्टडी खेल खेल के आप लोग को पूरा इशू अब शेयर समझा देंगे। देखिए, देखिए केस स्टडी नंबर 3, केस स्टडी नंबर 3। अब बोले थे भैया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड भी किया जाता है, तो उसका एक केस स्टडी समझा दीजिए ना, उसका एक केस स्टडी समझा दीजिए। देखिए, हमने इशू किया था बेटा, हमने इशू किया था 10,000 शेयर, अप्लाई किया है 12,000 शेयर, अप्लाई किया है 12,000 शेयर। एक्सेस, एक्सेस 2,000 शेयर मनी, एक्सेस 2,000 शेयर मनी विल बी रिफंडेड, विल बी रिफंडेड, विल बी रिफंडेड।
और टोटल का टोटल पैसा एप्लीकेशन में ही मांगा है, टोटल का टोटल पैसा एप्लीकेशन में ही मांगा है। तो टोटल का टोटल पैसा दोस्तों, फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू है 10 और टोटल का टोटल पैसा एप्लीकेशन में ही मांगा है। तो कोई इंस्टॉलमेंट बनाने का दरकार नहीं है, एक ही एंट्री, दो ही एंट्री पास करेंगे हो जाएगा, उसमें दो ही एंट्री पास करेंगे हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा इकट्ठा करते हैं। एप्लीकेशन का सबसे पहले पेमेंट होता है, सबसे पहले पेमेंट होता है, ठीक है, सबसे पहले पेमेंट होता है एप्लीकेशन का, सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो पूरा दसों का दसों एप्लीकेशन में मांग लिया सर, दसों का दसों एप्लीकेशन में मांग लिया, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ बेटा कि कितने जन ने अप्लाई किए, कितना इशू किया। सर इशू किए थे 10,000 लेकिन अप्लाई कर दिया 12,000। तो 10,000 इशू किए थे लेकिन 12,000 जन ने अप्लाई कर दिया, 12,000 जन ने अप्लाई कर दिया। देखो 12,000 जन ने अप्लाई कर दिया, तो 12,000 कितना, कितना पैसा ढुकेगा इसका मतलब। सर 12,000 इंटू 10, सर 12,000 इंटू 10, तो 12,000 इंटू 10 कितना, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भैया, अब इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, एक्सेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करो। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कैसे करें भैया, कैसे करके देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। रिफंड अगर कर रहे हो ना तो बेटा बैंक अकाउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। रिफंड कर रहे हो ना, तो रिफंड करने के लिए बैंक अकाउंट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बताओ इशू कितना किए थे। सर इशू तो किए थे सिर्फ 10,000। तो आप 10,000 ही कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, 10,000 शेयर का ही वैल्यू, 10,000 शेयर का ही वैल्यू कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इशू कितना किए थे, इशू किए थे बेटा 10,000। इशू अगर 10,000 शेयर किए थे तो 10 रुपए के हिसाब से कितना होता है बताओ। अगर 10,000 शेयर इशू किए थे तो 10,000 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 1 लाख। तो अगर 10,000 शेयर इशू किए थे तो 10,000 ही शेयर कैपिटल में जाएगा। एक्सेस रिफंड का मतलब क्या होता है, एक्सेस रिफंड का मतलब कितना एक्सेस था, कितना एक्सेस था भैया। 10,000 इशू किए थे, 12,000 अप्लाई हुआ था भैया। 10,000 इशू किए थे लेकिन 12,000 अप्लाई हुआ था, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ था, 2,000 एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ। तो 2,000 एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है ना, उसको रिफंड कर दो, उसको रिफंड कर दो बेटा, उसको रिफंड कर दो, प्लीज उसको रिफंड कर दो। तो 2,000 इंटू 10, हम लोग इसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। ये 20,000 को रिफंड कर देंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरा पैसा, नहीं चाहिए, जा, नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया, हो गया सब कुछ, हो गया भाई, हो गया, इतना ही था। आज बेसिकली हम लोग इतना ही करेंगे, आज बेसिक्स पे क्लास था, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आप लोग को भी पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो, ठीक है, आप कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं और आज का क्लास यहीं पे समाप्त। एक क्वेश्चन करवा के समाप्त करते हैं आज का क्लास, ठीक है। एक 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 क्वेश्चन करवाने दो, बस एक क्वेश्चन करवाने दो, आ जाओ, वेट करो, एक क्वेश्चन। ओके गाइस, सो एक क्वेश्चन करेंगे और आज का क्लास हम लोग समाप्त कर लेंगे, ना आप लोग टेंशन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये एनआईओएस का क्वेश्चन है, ये मेरे को बेसिक्स के लिए सही लगा। इतना इजी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा लेकिन आपके बेसिक्स को हमको स्ट्रांग भी तो बनाना है ना। ये क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, देखिए। एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए। लिखा हुआ है फैशन फैब्रिक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। बहुत इजी सा, बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो मेरा मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक है। आप लोग इसके एंट्रीज बताओगे, आप लोग इसके एंट्रीज कमेंट सेक्शन बताओगे भाई, जोश, हाउ इज द जोश, आप लोग इसके एंट्रीज कमेंट सेक्शन बताओगे। देखो अभी
यहाँ पे क्या बोला है, फैशन फैब्रिक्स लिमिटेड जो 1 लाख शेयर इशू करता है एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024। बोला 2 रुपए एप्लीकेशन मिलेंगे, फिर बोला 3 रुपए अलॉटमेंट मिलेंगे और 5 रुपए कॉल मिलेंगे। वेरी सिंपल। हम लोग को जर्नल बनाना है, जर्नल बनाना है, हम लोग को जर्नल बनाना है। तो आ जाओ, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो अगर आप लोग इस तरीके से करते हो ना, तो सबसे पहले ना एक जर्नल का कॉलम बना लेना, ठीक है, एक जर्नल का कॉलम बना लेना। अगर आप लोग ना शेयर्स का सम सॉल्व करते हो, अगर आप जर्नल एंट्री का सम सॉल्व वॉल्व करते हो, तो एक जर्नल का कॉलम बना लेना आप लोग, ठीक है, इस, इस तरीके से। चलो आ जाओ, शॉर्ट में फटाफट से करते हैं हम लोग, फटाफट से शॉर्ट में करते हैं, इसको इतना टानते नहीं है। सबसे पहले पहले क्या होता है बताओ। सबसे पहले पहले भैया, एक इन्वेस्टर जो होता है वो इमीडिएटली पे करता है एप्लीकेशन मनी, इमीडिएटली पहले एप्लीकेशन मनी पे करता है। सबसे पहला वाला स्टेज में बताओ, सबसे पहला वाला स्टेज का एंट्री क्या, कमेंट सेक्शन बताओ, सबसे पहला वाला स्टेज का एंट्री क्या है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे सबसे पहला वाला स्टेज का एंट्री क्या है, सबसे पहला वाला स्टेज का एंट्री सर, सबसे पहला वाला स्टेज का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है भैया, कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, ये 1 लाख शेयर है, 1 लाख इंटू 2 कर दो, 1 लाख इंटू 2 कर दो, ठीक है, 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है ना, 1 लाख शेयर है, तो इंटू रुपीज 2 कर दो ना भैया, 2 लाख, 2 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख, ठीक है, डन, ठीक है। अब सेकंड वाला एंट्री, सेकंड वाला एंट्री क्या होगा बताओ। सेकंड वाला एंट्री में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, पहले पहले तो रिसीव किए, पहले पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव किए, उसके बाद हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, उस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए, किसके पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकंड वाला एंट्री बताइए कमेंट सेक्शन में, ईच एंड एवरीबॉडी सेकंड वाला एंट्री बताइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और बार बार बोल रहे हैं नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन लिखिएगा ही लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे अब, सिखा दिए ना एक बार, और क्या। लेकिन नरेशन आप लिखिएगा ही लिखिएगा, नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन लिखना इज कंपलसरी, वेरी 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 कंपलसरी फॉर एग्जाम्स। ये कितना है बताइए, 1 लाख शेयर था, इंटू रुपीज 2, 2 लाख, ठीक है। फिर क्या होगा भैया, फिर अलॉटमेंट मनी को हम लोग ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं तो तुरंत के तुरंत शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। ये बताइए अलॉटमेंट में कितना कितना पैसा था, अलॉटमेंट में बोला 3 रुपया, अलॉटमेंट में बोला 3 रुपया, तो 1 लाख, 1 लाख शेयर है आपके पास, 1 लाख शेयर है आपके पास, 3 रुपया। प्लीज एंट्रीज बताइए आप लोग, एंट्रीज बताइए, चुप मत बैठे रहिए, एंट्रीज बताइए आप लोग। 1 लाख इंटू 3, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एंट्री बताइए, क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एंट्री बताइए। कितना, 3 लाख और 3 लाख, ठीक है, डन, क्लियर है। फिर क्या करें भैया, फिर हम लोग अलॉटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करते हैं, ड्यू करते हैं भाई, पहले ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ना भैया, 3 लाख, 3 लाख, देखिए 3 लाख
3 लाख। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉल को हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को कैसे कैसे ड्यू करें। देखिए इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था दोस्तों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, मतलब कॉल लिखा हुआ था, सिर्फ कॉल लिखा हुआ था, सिर्फ कॉल लिखा हुआ रहेगा तो उसको पहले ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बताइए कॉल का अमाउंट कितना दिया हुआ बताइए। 5 रुपया सर, 5 रुपया, मतलब 1 लाख शेयर है। बाबू 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 1 लाख शेयर है, इंटू 5, तब 5 लाख, 5 लाख। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में इसको भी भैया रिसीव कर लेना है। कॉल का एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, कॉल को पहले ड्यू करते हैं उसके बाद रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन को पहले रिसीव करते हैं उसके बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन में सिर्फ उल्टा है, एप्लीकेशन को पहले हम लोग रिसीव करते हैं उसके बाद उसको ये ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं, फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, फाइनल कॉल को रिसीव करते हैं। अगर कॉल दिया हो तो उसको पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है बताओ, ये कितना है, 5 लाख, 5 लाख है ना, 5 लाख, 5 लाख। तो बाबूजी आज के लिए इतना ही। देखिए सर इसको टोटलिंग करना है क्या, बच्चा हो क्या, बच्चा हो क्या, बच्ची हो क्या, इसको टोटलिंग वोटलिंग नहीं करना है, बचपन में करते थे आप लोग ये टोटलिंग फोटलिंग ये सब बचपन में करते थे, अभी आप लोग बीकॉम में पहुंच चुके हो, टोटलिंग वोटलिंग नहीं करना है इसको, इसको टोटल फोटल मत मत करना। क्या बच्चा नहीं हो तुम अभी, आराम से जर्नल एंट्री पास करके आ जाना। सो गाइस, एक कमेंट तो बनता है मेरे लिए, हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट से मैं बनाऊं, आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एक कमेंट जरूर करना कि ये डेमो क्लास कैसा लग रहा है, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगले क्लास, अगला कंसेप्ट, और भी ज्यादा ग्रोथ, और भी ज्यादा डेवलपमेंट, भाई बहुत 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 तगड़ी तैयारी चल रही है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर जरूर से जरूर होना चाहिए, फिर ताकि एक स्टूडेंट स्टूडेंट को पता चले कि फीडबैक कैसा है भाई, सर पढ़ाते कैसा है, अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं। भाई सुनो, अगर खराब खराब पढ़ा रहा हो ना, लिख दो खराब पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा रहा हो लिख दो खराब अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो भी तुम्हारा फीडबैक है लिखो। आज के लिए इतना ही, सब बेसिक्स क्लियर करवा दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, पूरा एक एक चीज आप लोग का क्लियर करवा दी। इससे ज्यादा जरूरी क्या है और। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।